हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो जानकर आपको मज़ा आएगा। तो यहाँ पर मैंने एक शॉर्ट वीडियो जो है वो बना रखी है। तो मैं चाहता हूँ कि इसके नीचे जो है ना कुछ बेहतरीन इफेक्ट अप्लाई करूँ। आप सोच रहे होंगे कि किस तरह का, तो अभी देखते हैं। सबसे पहले ये जो वर्ल्ड मैप कॉम्प है ना, इसको मैं सिलेक्ट करूंगा और इस पर एक इफेक्ट अप्लाई करूंगा, वो होगा वेगस। तो ये वेगस इफेक्ट इस पर आ चुका है और अब मैं आऊंगा इस वेगस इफेक्ट की प्रॉपर्टीज में, यानी कि इफेक्ट कंट्रोल में। तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ और यहाँ से मैं ना जाऊंगा यहाँ पर इमेज कंटोरियस में। तो यहाँ से मैं इसका जो चैनल है ना, ये कर दूंगा अल्फा। तो जहाँ जो ही मैंने इसे अल्फा किया तो ये जो है इसके हल्का हल्का कोनों पर आ चुका है कलर। नीचे आऊंगा, इसकी जो एन ओपेसिटी है ना, ये मैं 1 कर दूंगा। इसकी जो हार्डनेस वो भी मैं 1 कर दूंगा। और ऊपर आऊंगा, ये जो इसके सेगमेंट्स है ना, ये मैं कर दूंगा 132 की जगह। और अब मैं आऊंगा मेन, इसकी जो ये विड्थ है ना, इसे मैं बढ़ा दूंगा। तो जो ही मैं इसे बढ़ाता जाऊंगा, आप यहाँ पर देखो तो इसका जो बॉर्डर है ना, ये इंक्रीज होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये बॉर्डर मुझे चाहिए इतना, या मैं इसे कर देता हूँ 20। तो ये यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर मैं आऊंगा इसमें और इसके जाऊंगा स्केल में, कीबोर्ड से एस को प्रेस करूंगा। तो इसका जो स्केल है ना, वो मैं करूंगा कम। सबसे पहले ये जो लॉक है ना, इसे मैं अनलॉक कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं आऊंगा, इसके स्केल को कम करूंगा। तो देखें, इसका जो ही मैंने स्केल कम किया तो ये कुछ इस तरह से हो चुका है। बट यहाँ पर इशू ये आ रहा है कि इसका नीचे वाला जो एरिया है ना, वो हमें ब्लैक नजर आ रहा है। और अगर मैं देखूँ ना, तो ये मेरी मैप एनिमेशन यहाँ पर ही मूव हो रही है, इसके नीचे नहीं आ रही। तो इसको फिक्स कैसे किया जाए? इसको फिक्स करने के लिए ना अब जाएंगे इसके स्केल में। यहाँ पर पहले इसका ये जो लॉक है ना, इसे मैं रिमूव करूंगा और इसकी ये जो विड्थ है इसे मैं इस तरह से बढ़ा दूंगा। और हाइट जो है ना, वो मैं कम कर दूंगा कुछ इतनी। और साथ में शिफ्ट आर को प्रेस करके इसका जो रोटेशन है ना, वो भी मैं कुछ इस टाइप की कर दूंगा। तो ये अच्छी लगती है इस तरह से। और अब मैं आऊंगा एक इसके पीछे बैकग्राउंड लेकर आऊंगा। एक्चुअली आप बैकग्राउंड अपनी मर्जी के मुताबिक लगा सकते हो। तो अभी मैं बताता हूँ कि किस तरह के बैकग्राउंड आप यूज कर सकते हो। तो मेरे पास ये एक टेबल टेक्सचर पड़ा है, ये तो ये जो है ना, इसके पीछे जो ही मैंने इसके नीचे इसे सेट किया तो ये यहाँ पर आ चुका है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो है ना मैप पर, इस पर एक और इफेक्ट अप्लाई करेंगे, वो होगा ड्रॉप शैडो। तो हम अगेन वर्ल्ड मैप कॉम्प को सिलेक्ट करेंगे और इस पर ड्रॉप शैडो को अप्लाई कर देंगे। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर शेडो जो है वो आ चुका है। अब इसकी कुछ सेटिंग्स हैं, वो आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसका डिस्टेंस जो है वो बढ़ा सकते हो और इसकी जो सॉफ्टनेस है वो भी कम या ज्यादा कर सकते हो। तो मैं इसका जो डिस्टेंस है ना, वो मैंने 16 कर दिया है और जो इसकी सॉफ्टनेस है वो 15 कर दी है। तो अब ये देखिए हमारा मैप जो है यूजर से, मैं पहले इसकी रेजोल्यूशन कम कर लूं और इसकी वॉइस जो है वो ऑफ कर देता हूँ। इस तरह से आएगा क्योंकि मैंने इस पर पहले ही की फ्रेम्स लगा रखे हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो ये की फ्रेम्स कुछ इस तरह से मौजूद है, ये टोटल लगा रखे हैं। ओके, और अब अगर हम देखें ना, तो ये जो हमारा मैप है यहाँ से रोटेट हो रहा है और यहाँ पर आकर ये जूम हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ना इस की फ्रेम पर ये आए और यहाँ पर इसका साथ में शिफ्ट एस को मैं प्रेस करूंगा। इसका जो स्केल है ना, इसके की फ्रेम को कर दूंगा मैं इन और जाऊंगा मैं पहले की फ्रेम पर और इसे मैं यहाँ पर लाकर यहाँ पर ये स्टॉप वॉच की फ्रेम लगा दूंगा। और अब मैं जाऊंगा वापस यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं जो इसकी प्रॉपर्टीज है जो हमने कम की थी, ये लॉक लगाकर इसे मैं कर दूंगा 100। अगेन इसको भी 100 कर दूंगा। अगर आप अब देखें ना, तो ये जो इसके गिर्द एरिया आ रहा ना, ये बॉर्डर आ रहा, इसको कैसे हाइड किया जाए? तो हम क्या करेंगे, इसको 102 कर देंगे। तो इससे इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो हमारा बॉर्डर है ना वो हाइड हो जाता है। तो ये हम कुछ इस तरह से आएगा। अभी बॉर्डर नजर आ रहा है तो मैं इसे 103 कर देता हूँ और इसे भी
103 कर देता हूँ। तो अब ये हमारा बॉर्डर जो है ये हाइड हो चुका है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो इसकी जो रोटेशन थी ना, ये हमने कर रखी थी -9। इसके की फ्रेम को इन करूंगा, अगेन नेक्स्ट की फ्रेम पर जाऊंगा। एक्चुअली मैं कीबोर्ड से जब जे को प्रेस करता हूँ तो वो प्रीवियस जो पीछे वाला की फ्रेम होता है उस पर चला जाता है, और अगर मैं के को प्रेस करता हूँ तो वो आगे की तरफ मूव हो जाता है, जैसा कि जे और के। ओके, और अब मैं इसे कर दूंगा 0। तो अब ये जो रोटेशन है अब ये भी फिक्स हो चुकी है। तो ये जो हमारा मैप है इस पर ये इफेक्ट अप्लाई हो चुका है। अगर आप देखो तो ये कुछ इस तरह से आएगा। अब अगर आप चाहते हैं कि ये जो हमने बॉर्डर बनाया था ना इसका कलर चेंज हो जाए, तो आप वापस आएंगे इफेक्ट्स कंट्रोल में। शर्त ये होगी कि आपने वर्ड मैप कॉम एंकर को सिलेक्ट करके रखना है। तो इसके बॉर्डर को आप कोई भी कलर दे सकते हो, जैसा कि ब्लैक दे सकते हो, रेड दे सकते हो, या फिर व्हाइट दे सकते हो। तो ब्लैक भी इस पर बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पर एक और बात आपको मद्देनजर रखनी पड़ेगी, वो ये कि हम लाजमी इसके नीचे हमने ये टेबल टेक्सचर ही लगाना है, इसके अलावा भी हम इस पर लगा सकते हैं। तो मैं इसे हाइड कर देता हूँ, वो कौन सा होगा वो अभी देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं एक न्यू सॉलिड लूंगा और इसका कलर जो है आप कोई भी अपनी मर्जी के मुताबिक रख सकते हो। तो मैं इसका कलर जो है ना ये ब्लू रखूंगा। ओके कर दूंगा। अब इसे मैं लेकर आऊंगा नीचे। तो अब इस पर मैं पहले इस ऊपर वाला जो हमारा ये मैप है इसे हाइड करूंगा और इसे सिलेक्ट करूंगा और इस पर एक और इफेक्ट अप्लाई करूंगा, ग्रेड। और ये रही ग्रेड। और अब इस ग्रेड में मैं आऊंगा और यहाँ से इसे कर दूंगा ऐड। तो जो ही मैंने इस पर को ऐड किया तो ये इस तरह का इफेक्ट बन गया है। अब मैं आऊंगा इसके ऊपर। तो अगर मैं इसे बढ़ाऊं तो इसकी ग्रेड के दरमियान जो लाइनें है ना ये हॉरिजॉन्टली जो है ना वो बढ़िया काम हो रही हैं। तो मैं इसे कम कर दूंगा ताकि ये हमें देखने में अच्छी लगे। तो ये तकरीबन मैं इतनी कर दूंगा। और अब इस पर एक और इफेक्ट अप्लाई मैं करूंगा, वो होगा सीसी वेगिनेट। तो ये देखिए अभी ये कितनी प्यारी ग्रेड हमारे पास बनकर आ चुकी है। तो वो इसकी जो सेंटर की अमाउंट है ना वो मैं बढ़ा दूंगा इतनी। ओके हो गया। अब वापस मैं इसे अनहाइड करूंगा। तो ये अब इस तरह से इसके नीचे अप्लाई हो चुकी है। अगर मैं इसे फुल करके आपको दिखाऊं इसका बैकग्राउंड हमें लग रहा है। इसके अलावा अगर आप इस ग्रेड का कलर चेंज करना चाहते हो तो वो भी इजीली कर सकते हो। आई होप आपको ये जो ट्रिक है ये पसंद आई होगी। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई है ना तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं आपके लिए इस तरह की मजीद वीडियोस ला सकूं। शुक्रिया।